हेलो एंड वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। देखो गाइस, अपना टपल चालू हो चुका था, लिस्ट हमने पूरा कवर कर लिया था। आज की वीडियो आपके लिए ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ इतना बता के छोड़ दूंगा कि पाइथन हमको क्या क्या बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि हम जो हमारा टपल है उस पर हम ऑपरेशन कर सके। क्या मैंने क्या बोला? यानी कि हमको पाइथन क्या क्या बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम टपल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी टपल के थ्रू हम ऑपरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था टपल क्या है। टपल एक अपना इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई चेंजेस अपने को करते नहीं आएंगे। मैंने आपको उदाहरण भी दिखा के समझाया था, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, फिर उसके एड्रेस दिखाए थे। तो आपको आई होप उससे क्लैरिटी मिली होंगी कि जो टपल वन है, ऐड के पहले कुछ अलग बिहेव करता है और ऐड के बाद कुछ अलग बिहेव करता है। तो आपको वो क्लैरिटी मैंने दी थी। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप पूछो। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक बार मैं वर्ड की जो फाइल है वो शेयर करने जा रहा हूँ। हाँ, और एक बार आपको मैंने इसके पहले भी दी थी, लेकिन अगर आपको लगता है आप कौन ढूंढते बैठे तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करके दे दूंगा। लेकिन आपका काम होना चाहिए उधर जाके क्लिक करना, या फिर उसको पेस्ट करके, वो जो लिंक है उसको कॉपी करके क्रोम में पेस्ट करो, ताकि वो आपका वहां से इंटरफेस ओपन हो। देखो, ज्यादा मैंने बोला था ना, ज्यादा आज का कुछ बड़ा वीडियो नहीं है। हम मैक्स देखेंगे, मेन देखेंगे, टपल वन प्लस टपल टू देखा था, और कुछ ये लास्ट का देखेंगे। देखो, ये टपल वन है। टपल वन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टपल टू ये है 11 12 10 22 33 एंड 23 33। अब मेरे को मैक्स ढूंढना है, तो मैक्स ऑफ टपल कर दो, वो मैक्स ऑफ टपल दे देगा। इस टपल वेरिएबल डिपेंड करता है। यहाँ पे वेरिएबल टपल का टपल टू है, यहाँ पे मैंने टपल टू नहीं रखा है। यहाँ पे अगर मैं टपल टू रखता तो 33 आता था, लेकिन यहाँ पे टपल है। तो इस टपल का मैक्स क्या है? 10। तो देखो वो आंसर आ गया 10। ठीक उसी तरीके से मीन इस्तेमाल होता है। मीन मीन इस्तेमाल होता है। टपल का मुझे मीन निकालना है, तो वन वन इज द उसका मीन है। देखो, उस टपल का मीन निकालना है, तो मीन कितना है? मीन यानी कि मिनिमम नंबर 1। तो ये आ गया 1। दो टपल को कैसे ज्वाइन करना है उसका आपको मैंने दिखाया था। देखो, T1 टपल लेंगे हम, 1 2 3 4 5। टपल वन ले लिया, और उसके बाद टपल टू लेते हैं। टपल टू में हम देंगे उसको जैसे 6 7 8 9 10। आप चाहो तो वन में भी कर सकते हो, या फिर नया टपल बना सकते हो। टपल थ्री इज इक्वल टू टपल वन प्लस टपल टू, प्रिंट टपल थ्री। तो ये सब आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट में हमारा होता है रिपीटिशन ऑफ टपल इज, यानी कि जो टपल टू है, टपल टू को दो बार, अच्छा, दो बार मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। देखो, रिपीटेशन करना है, यानी कि देखो मैंने क्या कर दिया, प्रिंट T1 इंटू टू। ये देखो, टपल वन जो था, टपल वन, ये टपल वन दो बार रिपीट हो गया, दो बार। ये यहां से यहां तक पहले बार, और फिर यहां से यहां तक दूसरे बार। अगर आपने यहाँ पे 3 कर दिया तो देखो, यहां से यहां तक 3 बार, ये दूसरा, और उसके पहले का यहां से यहां तक पहला बार। तो यही होते हैं टपल के बिल्ट इन फंक्शन। मैंने बोला ना, आज का वीडियो हम ज्यादा बड़ा नहीं बनेंगे। देखो, एंड ऑफ द टपल्स, एंड ऑफ द टपल्स हो चुका है। क्या मैं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पहले हम कुछ रिवाइज कर ले क्या, मेन मेन फंक्शन। क्योंकि वीडियो देखो 4 मिनट का है, कम से कम 10 मिनट का तो वीडियो रखना ही चाहिए मुझे। 10 मिनट या फिर 8 मिनट का तो भी रखता हूँ। तो वैसा आपका अटेंशन स्पैन भी अच्छा होना चाहिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो। अटेंशन स्पैन बहुत मैटर करता है। आपको अगर कुछ चीज पे फोकस करने की आपकी क्षमता है तो वो चीज आपके लिए आसान बनती चली जाती है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। ये इसका मैं अगर आपको रिवाइज करो, तो अपेंड तो अपने को सबसे पहले हम टपल ही देखते हैं। टपल का मैं आपको बता दूं, ये देखो, टपल की समरी बता के हम उस पर जंप करते हैं। तो मैक्स आपको समझ में आया, मीन समझ में आया, टपल वन प्लस टपल टू, एंड वो टपल टू इंटू टू आपको वो समझाने की मतलब। देखो, यहाँ पे आपको साफ साफ आउटपुट दिख रहा है, साफ साफ आउटपुट दिख रहा है। पे देखो, है कि नहीं? कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट देख के भी समझ में आ जाता है ये। एक्चुअली मेरे को इस पे वीडियो मतलब बनाना ही नहीं चाहिए था,
क्योंकि ये इतना आसान है ना, आपकी मैच्योरिटी अब इतनी हो चुकी है कि आपको देख के सब समझ में आ सकता है। ये हर प्रॉब्लम नहीं, हर प्रॉब्लम तो मुझे भी नहीं आता है, हर प्रॉब्लम देख के गूगल के एम्प्लॉय को भी नहीं आता है। सबसे पहले उसमें हमको करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, उसके बाद में हमको धीरे धीरे आइडिया मिलते चले जाते हैं, उसका सोल्यूशन मिलता चला जाता है। तो अब जाते हैं लिस्ट पे। देखो, अगर अपेंड करना है तो उस लिस्ट का वेरिएबल डॉट कर दो लिस्ट 2 को, तो देखो लिस्ट 2 उसमें अपेंड हो जाएंगी। काउंट करना है तो लिस्ट में काउंट ऑफ 1 इज 2। फिर इंडेक्स क्या रहता, जो 3 है वो कौन से इंडेक्स पे है, तो बोला दूसरे इंडेक्स पे। इंसर्ट एलिमेंट एज स्पेसिफिक नंबर, लिस्ट डॉट इंसर्ट दूसरे इंडेक्स में 100, तो दूसरे इंडेक्स पे आ गया 100, पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट। रिमूव द एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स, दूसरे इंडेक्स का नंबर हटाना है कि नहीं, दूसरे नंबर का हटाना है कि दूसरे इंडेक्स का, एट इंडेक्स 2। अच्छा, इट गिव द इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट अ नंबर, इंडेक्स को हटाना है, मतलब इंडेक्स देना है यहाँ पे आपको, और वो रिम्यू हो जाएगा जो भी इंडेक्स पे है। फिर ये देखो रिम्यू, रिम्यू द 2 को रिम्यू करना है लिस्ट में से, तो 2 रिम्यू हो जाता है। फिर रिवर्स फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन, एक्सटेंड फंक्शन। आगे जो है ना हम देखने वाले हैं, देखो सेट्स। आप अगर इसमें स्क्रॉल डाउन करोगे, आगे चलते चले जाओगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सेट्स, और उसके बाद और आगे जाओगे और डीप में जाओगे, जाते जाते आपको फिर यहाँ पे मिलेगा डेट इज डिक्शनरी। देखो 20 22, देखो सेट अच्छे खासे आपको बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है। 22 बिल्ट इन फंक्शन हमको भी देखने का है, किस पे, अभी इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। सबसे पहले तो मैं अभी टपल खत्म होने के बाद इसके अच्छे खासे कम से कम 10 प्रॉब्लम तो भी लेने वाला हूँ, तो आप उसके लिए रेडी रहिए गाइस, प्रिपेयर करते रहिए, थोड़े क्वेश्चन देखते रहिए, मैं आपको डालता हूँ। हम जब नई वीडियो बनाएंगे ना, उस पर आप पहले खुद ट्राई करिए सॉल्व करने का। वैसे 10 वीडियो तो कम से कम मैं, मतलब 10 प्रॉब्लम तो मैं कम से कम लेने ही वाला हूँ टपल पे, आप ऐसा समझ के चलो। क्योंकि मेरे को आपको, मतलब आपको क्लैरिटी देनी है, मुझे आपको क्लैरिटी देनी है कि आप हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सको टपल का। और फिर उसके बाद है डिक्शनरी। देखो स्क्रॉल डाउन करते चले जाओ, आपको मिलते चले जाएंगे। हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए, हो सकता है आपको भी ना समझ में आए कि ये क्या कर रहा है। वैसे तो लिखा इतना आसान है कि सबको समझ जाएगा, बच्चा भी समझ लेगा, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप टेंशन क्यों लेते हो, इस पे हर एक बिल्ट इन फंक्शन पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये सब बिल्ट इन फंक्शन में विद डिटेल, उसका वर्क विद रियल लाइफ एग्जांपल, और उसका जो भी है कोड, वो आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, तो आपको आने वाले वीडियो में ये जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, क्लैरिटी भी देके जाऊंगा, और प्रॉब्लम जो है वो भी लेके चले जाऊंगा, उसका यूज कैसे करना है, डेट्स इट। तो गाइस यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो लाइक करो। कुछ दिक्कत हो सिखाने में, मैं तो बोलता ही हूँ भाई, मैं हमेशा बोलते रहूंगा, क्योंकि मुझे इंप्रूव करना है मेरी टीचिंग में। अगर आपको कोई दिक्कत हो इसमें, कुछ मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, यही नहीं पिछले वीडियो में जो भी नहीं समझ में आए, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ। और कमेंट में आपके जो भी डीएसए के प्रॉब्लम है, आप अभी कुछ तो कुछ कर रहे होंगे ना, पाइथन कर रहे होंगे, डीएसए कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे। अगर आप कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो अपने लाइफ में फेस, कोडिंग के रिलेटेड, और अगर आपको वो नहीं पता है, आपको वो सॉल्व करते नहीं आती है, तो आप जस्ट मुझे उसका कमेंट करके भेजो। अगर मैं उस कमेंट को देखता हूँ, तो मैं अगले दिन उस पर, या फिर थोड़े दिनों के बाद उस पर जरूर वीडियो लाऊंगा, अगर वो एक अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन रहा तो। और अगर चैलेंजिंग नहीं भी रहा तो भी मैं कोशिश करूंगा कि जो जिसने वो पूछा है उसको मैं क्लैरिटी दे सकूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, देखते रहिए और जुड़े रहिए।